हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि फ्यूचर टेंस कितने भागों में बांटा हुआ है, यानी कहने का मतलब है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो फ्यूचर टेंस इज 4 टाइप्स लाइक दैट यू कैन सी। लुक हियर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आप इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसका हिंदी होता है सामान्य भविष्यकाल। दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। तीनों का मीनिंग सेम होता है, अपूर्ण भविष्यकाल। तीसरा है टाइप जो है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण भविष्यकाल। ठीक है। अब चौथा है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर बोलिए फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, या फिर ऐसे बोलिए फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तीनों नाम से आप इसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तीनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका फ्यूचर टेंस का टाइप्स हो गया कि ये 4 टाइप्स का होता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस हमने स्टडी किया, ठीक उसी तरह इसको भी स्टडी करेंगे। लेकिन एक्चुअली में फ्यूचर टेंस नहीं होता है, लेकिन बोल चाल की अपने जीवन में जो लैंग्वेज जो यूज करते हैं, अपने लाइफ में जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भाषा यूज करते हैं, उस तौर पर बोल चाल की लैंग्वेज के लिए हम फ्यूचर टेंस को ऐसे मान के चला जाता है। लेकिन रियल में वास्तव में फ्यूचर टेंस नहीं होता है। ओनली वन टेंस, 2 ही टाइप्स का होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। यह एक ओनली वन क्या है, टाइम है। ठीक है। आप अगर इसमें अगर कुछ डाउट हो रहा होगा कि ये टेंस क्यों नहीं है, तो प्रीवियस क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करके एकदम इजी तरीके से बताया हूँ। आप लोग उस वीडियो के एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, ताकि इसमें आपका किसी तरह के डाउट ना हो। आ रहा समझ में ना। तो फिर भी चलते हैं, इसको भी टेंस की तरह स्टडी करेंगे। जैसे हमको बोलना है या फिर लिखना हो, तो अगर आने वाले समय की बोध की उसमें विशेषता बताई जाए, बात की जाए, तो कैसे इंग्लिश राइट करेंगे और बोलेंगे, उस तौर पर इसको हम इसलिए स्टडी करना पड़ रहा है। आगे समझ में। ठीक है। तो इसका पहला जो टाइप्स है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो देखिए, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है आने वाली समय का बोध, जो फ्यूचर में यानी जो भविष्य में कोई काम होने वाला हो। ठीक ना, यानी आने वाली समय को यानी सामान्य रूप से होने वाली काम को क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऐसे तो लोग बोलते हैं कि आने वाले समय का जो बोध होता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। लेकिन फ्यूचर टेंस में पहला इसका जो टाइप्स है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक ना, तो यानी फ्यूचर काल में यानी फ्यूचर टाइम में कोई काम सामान्य रूप से, ठीक ना, होगा या निश्चित तौर से वो काम होगा या करेंगे, तो उस विशेषता को, उस बोध को क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। समझ गए। यानी सिंपल ट्रिक में बता दे रहा हूँ फिर से कि सामान्य रूप से कोई काम होने वाली फ्यूचर टेंस में, ठीक ना, उस टेंस को क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। समझ गए। अब इसका मेन होता है पहचान। सबसे पहले पहचान आपको अगर समझ में आ जाएगा, तो कोई भी टेंस का हो, मेन चीज़ है पहचान। पहचान अगर आपको समझ में आ गया ना, तो उस रूल फॉर्म जो इंग्लिश में वो फॉर्म जो रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, आप मिनटों नहीं लगेगा, फट से बता दीजिएगा। जैसे देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गेगी आदि शब्द लगा रहे, तो वैसे वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस समझा जाता है। क्या लगा रहे, क्रिया के अंत में गा गेगी लगा रहे, तो वैसे सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, मैं जाऊँगा, तो क्रिया है या क्रिया के लास्ट में गा गेगी आ रहा है। आ रहा समझ में ना। तो क्या हो गया, सामान्य भविष्यकालीन यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, यू कैन से सो आल्सो। ओके। अब इसका जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एफर्मेटिव बोलिए या फिर पॉजिटिव या असर्टिव, तीनों का मीनिंग सेम होता है। उसका बनाने का स्ट्रक्चर यानी फॉर्म क्या होता है। ठीक है। तो पहला जो रूल होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम, यू लुक हियर, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको एक चीज डाउट हो रहा होगा कि शैल और विल किसके साथ यूज किया जाता है। शैल किसके साथ यूज किया जाएगा और विल किसके साथ यूज किया जाएगा।
ठीक ना। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है ना, ये मोस्टली यूज होता है आपका बोलचाल की लैंग्वेज में, ठीक ना। बोलचाल की लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा ये सेंटेंस यूज किया जाता है, ठीक ना। तो आप इसको बनाते टाइम साथ ही साथ आप बोलने के प्रयास भी करें, ताकि आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग हो और इंग्लिश भी सीख सके और फ्लुएंटली आप किसी से भी अच्छे से बात कर सके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए बोलने की। ओके, तो देखिए शैल विल का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। शैल विल का प्रयोग आई वी के साथ हमेशा शैल का यूज किया जाएगा। कहने का मतलब है फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा यूज क्या चीज़ का किया जाता है, शैल का यूज किया जाता है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलूँगा तो मैं अंग्रेजी बोलूँगा, तो यहाँ देखिए ये तो आई वी आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, और आई वी के साथ हमेशा यूज क्या किया जाता है जी, शैल का यूज किया जाता है, ठीक ना। जैसे मैं अंग्रेजी बोलूँगा, तो मैं अंग्रेजी बोलूँगा तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। उसके बाद शैल या विल, तो यहाँ आई है तो आई के साथ क्या लगेगा जी, शैल लगेगा, दोनों में से कोई हो गया। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, बोलूँगा तो स्पीक, अंग्रेजी तो इंग्लिश, समझ गए। हम लोग खाना खाएंगे तो क्या होगा, वी शैल ईट फूड, समझ गए ना। अब देखेंगे कि विल शैल तो हो गया, विल किसके साथ यूज किया जाता है, तो यहाँ देखिए आई वी के छोड़कर बाकी जो भी पर्सन रहता है ना एज पर सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके साथ हमेशा विल का यूज किया जाता है। जैसे ही, शी, इट, दे, नेम, यू के साथ हमेशा क्या चीज़ का यूज किया जाएगा जी, विल का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। या ऐसे नहीं समझे तो फर्स्ट पर्सन के छोड़कर बाकी सब्जेक्ट के रूप में जो भी आता है थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन, उसके साथ हमेशा विल का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत, ओके। जैसे यहाँ देखिए वह घर जाएगी, तो वह क्या है, थर्ड पर्सन है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं ही, शी, इट, वन, नेम, यू के साथ हमेशा विल की यूज किया जाएगा, ठीक ना। ये किया जाता है। वह घर जाएगी तो क्या होगा, शी विल, सब्जेक्ट रूल के अनुसार, जो रूल जो आपका दिख रहा है ना, ये फॉर्म सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, उसी के अनुसार ये बनेगा जी। तो शी विल गो होम, वे लोग आम खाएंगे तो क्या होगा, दे विल ईट मैंगो, समझ गए। तुम लोग राम की मदद करोगे तो क्या होगा जी, यू विल हेल्प राम, समझ गए। अब आपको एक नोट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। यदि किसी सेंटेंस में प्रॉमिस, परमिशन, प्रोविटेशन यानी अवश्य शब्द आएगा, ठीक ना। यदि किसी सेंटेंस के बीच में प्रेजेंट मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक ना, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं, ठीक ना, तो उसमें अगर प्रतिज्ञा, आज्ञा, निषेध यानी प्रॉमिस, परमिशन या प्रोहिबिशन, ठीक ना, या प्रोहिबिशन यानी इस से संबोधित उस सेंटेंस में आएगा, इस तरह की भाव आएगा, प्रॉमिस, परमिशन और प्रोहिबिशन, ठीक ना। तो इस तरह की अगर उसमें भाव आएगा, यानी कहने का मतलब है सेंटेंसवा में क्या आएगा, अवश्य शब्द आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। जैसे आई वी के साथ हम क्या करते थे जी, शैल लगाते हैं, तो आई वी के साथ अब उसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक ना। और ये सब के साथ ही, सी, इट, वन, नेम के साथ विल लगता था, तो अब इसके साथ क्या लग जाएगा जी, शैल लग जाएगा। कब, जब किसी सेंटेंस में अवश्य रहेगा तब। और इस तरह की जो प्रॉमिस और परमिशन और प्रोहिबिशन जो दिख रहा है आपका, ठीक ना, तो इस तरह का जो प्रोहिबिशन जो दिख रहा है, परमिशन, परमिशन और प्रॉमिस, तो इस तरह का बोध होगा ना, भाव होगा, और उसमें हिंदी में अवश्य दिया रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अल्टा पल्टी हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा। जिसके साथ शैल लगता था उसके साथ विल लगेगा, और जिसके साथ विल लगता था उसके साथ शैल लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मैं अवश्य जाऊँगा, तो आई के साथ शैल लगता था, लेकिन यहाँ अवश्य है, यानी प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस का भाव आ रहा है ना, मैं अवश्य जाऊँगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा, इसके साथ विल का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो आई विल गो, समझ गए, कितना इजी है। फिर देखिए यहाँ वह अवश्य खेलेगी,
तो वह अवश्य ही के साथ इससे विल लगता था, लेकिन अवश्य है वह एक प्रतिज्ञा मतलब दे रहा है, उसको प्रॉमिस कर रहा है कि वह अवश्य खेलेगी, ठीक ना। तो आपको बताइए दिया कि यहाँ प्रॉमिस और परमिशन और प्रोहिबिटेशन ऐसा भाव आएगा तो उसमें क्या लगेगा, अपोजिट हो जाएगा। ही सी इट विल, मतलब ये जो दिया रहेगा नेम यू, ये सब के साथ शैल लग जाएगा, आई वी के साथ विल लग जाएगा, ठीक है। जैसे वह अवश्य खेलेगी तो क्या होगा, शी शैल प्ले। समझ गए। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट रूल क्या है। दूसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ शैल या विल के बाद क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं होगा। जैसे वह तुम्हें गाली नहीं देगा, तो वह तुम्हें गाली नहीं देगा तो क्या होगा जी, ही विल नॉट अवॉइड यू। समझ गया ना। ठीक। अब ये देखेंगे तुम लोग हिंदी नहीं बोलेगे, जैसे हमने ये आपको बताया वह तुम्हें गाली नहीं देगा, तो ही विल नॉट अबॉज यू, ABUSE, ठीक ना। गाली देने का इंग्लिश क्या होता है, ABUSE यू। तो ये रूल के ही अनुसार बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। हम लोग हिंदी नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, तुम लोग हिंदी नहीं बोलोगे तो यू विल नॉट स्पीक हिंदी। ओके। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। और ये एक आप लोग के लिए वह अवश्य अंग्रेजी बोलेंगे, ठीक ना, एफर्मेटिव सेंटेंस में है। अब नेक्स्ट थर्ड जो रूल है देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में बनाने का नियम क्या होता है। प्रश्नवाचक यानी शुरुआत में क्या दिया रहेगा, तो क्या होगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी रहेगा। बाय द वे इफ यू विल देयर नॉट क्वेश्चन मार्क योर सेंटेंस मेकिंग टोटल रॉन्ग। ओके। जैसे क्या आप स्कूल जाओगे, तो क्या आप स्कूल जाओगे, तो यहाँ सब्जेक्ट के एज पर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार आपका शैल या विल बाहर निकलेगा, या अवश्य दे देगा तो अपोजिट हो जाएगा, जिसके साथ शैल लगता था तो विल लगेगा और जिसके साथ विल लगता था वहाँ शैल लगेगा, लेकिन यहाँ अवश्य इसमें नहीं है, ठीक ना। यानी प्रॉमिस, प्रोहिबिशन और परमिशन यहाँ भाव नहीं बता रहा है, ठीक ना, ऐसे सिंपल में है। तो आप यानी ये सेकेंड पर्सन है तो थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, आई वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। बट यहाँ सब्जेक्ट में क्या है आपका, यू है यानी सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगेगा जी, विल लगेगा। तो इसलिए क्या के जगह यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ विल बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, ये शैल या विल हो गया एक, उसके बाद आप, तो आप यू, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब में क्या है, जाओगे तो गो, उसके बाद टू और ऑब्जेक्ट क्या है जी, स्कूल, तो SCHOOL स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी है। क्या हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे, क्या वह घर आएंगे, तो देखिए एक बना दे रहा हूँ और ये आप लोग एक बना लीजिएगा, और ये नहीं, इसके बेस पर, इस आधार पर आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की ट्राई कीजिए और एज वेल एज आप बोलने के भी ट्राई कीजिए, ठीक ना। तब ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो नॉलेज है इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो पाएगा। ओके। जैसे वह, क्या वह घर आएगी, तो क्या होगा जी, विल शी कम हो। समझ गए। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट रूल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। देखिए पहले क्या था, ओनली वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, यानी शुरुआत में क्या था, शैल विल बाहर निकल जाता था। अब इसमें दोनों को क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है, एक दूसरे को मतलब दोनों को ज्वाइंट कर दिया है, ऐड कर दिया है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में मिलाकर बनाने का नियम बताया गया है। यहाँ पे शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी शैल विल तो बाहर निकाल ही सकते हैं, ठीक ना, और सब्जेक्टवा के बाद आपको सिर्फ नॉट लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो ये रूल के अनुसार बनाना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। सिंपल ये जो रूल दिख रहा है ना, फॉर्म ऑफ ये स्ट्रक्चर,
ये फ्यूचर इन्फिनिट टेंस को सिर्फ इसी के अनुसार आपको बना देना है। तो क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा, आई है यानी फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ आई शैल का प्रयोग होगा। तो क्या की जगह पर क्या लिखेंगे जी, शैल, आई, सब्जेक्टवा के बाद क्या हो जाएगा जी आपका नॉट, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या होगा, गो, उसके बाद टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। समझ गए, क्या वे लोग बस से विद्यालय नहीं जाएंगे, तो क्या होगा जी, थर्ड पर्सन है यानी दे के साथ हमेशा, यानी थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, विल का प्रयोग होता है। तो विल बाहर निकल जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, इसमें क्या है, जाएंगे, गो, टू ऑब्जेक्ट यानी स्कूल, ठीक है, और उसके बाद बस से तो बाई बस। तो इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस, साइकिल से बस, ट्रेन से बाई ट्रेन, बाई साइकिल, बाई कार, हाँ, ऑन फुट, इस तरह से सेंटेंस को इस तरह के मतलब इस तरह के रूल पर ऐड करके आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की ट्राई कीजिए और उससे बनाने की प्रयास कीजिए, ठीक ना। तब आपका देखिए इंग्लिश 1 महीने के अंदर आप किसी से भी बिना हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट का आप फ्लुएंटली किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट आप लोग के लिए, क्या सीता और गीता अंग्रेजी नहीं बोलेगी, ठीक ना। तो क्या होगा, सीता और गीता नाम है तो विल को बाहर निकाल लीजिए, बस, और सीता एंड गीता, उसके बाद नॉट स्पीक इंग्लिश, आ रहा समझ में ना। अब इसका लास्ट रूल देखेंगे कि लास्ट रूल सबसे वो भी इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा स्पोकन टिप्स में क्वेश्चन में ज़्यादा वो सेंटेंस हम यूज करते हैं लिखने और पढ़ने और किसी के साथ बातचीत करने यानी कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन करने में भी वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। देखिए क्या है वो, तो वो है हमारा दोस्त फ्यूचर इन्फिनिट टेंस को WH वर्ड सेंटेंस, ठीक ना। जैसे कि हम शुरू से पढ़ते स्टडी करते आ जा रहे हैं फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कि WH वर्ड सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है। सिमिलरली ये भी वैसा ही है, जो किसी भी सेंटेंस के बीच में क्या रहेगा, फ्यूचर सिंपल टेंस में किसी भी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कैसे, ये सब हिंदी टर्म वहाँ बीच में दिया रहेगा, तो उसको क्या कर लेना है, बाहर निकाल लेना है, और वैसे सेंटेंस को WH वर्ड सेंटेंस कहा जाता है, ठीक ना। तो WH वर्ड को सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं, WH वर्ड के बाद शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट तब क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। जैसे सीता क्यों हंसेगी, तो सीता क्यों हंसेगी, तो क्यों को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे बाहर निकाला, ये 7 में से जो 7 जो दिख रहा है WH वर्ड, इसमें से कोई भी इन बिटवीन इन सेंटेंस दे देगा तो आउट ऑफ दिस फर्स्ट ऑफ, ठीक ना, राइट हेयर। तो सबसे पहले इसको पहले लिखेंगे, तो वाई को बाहर निकाल लेंगे, और सीता सब्जेक्ट के ही अनुसार शैल या विल लगाना है। तो सीता सब्जेक्ट है, तो सीता यानी थर्ड पर्सन है, नेम है, तो इसके साथ विल का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब लाभ है, क्वेश्चन मार्क। समझ गए कितना इजी है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, आप कहाँ जाएंगे, तो आप कहाँ जाएंगे, तो क्या होगा जी, कहाँ को बाहर निकाल लो, वेयर विल यू, कुछ नहीं, जो रूल यहाँ हम राइट किए इसी के अनुसार बना रहे हैं, वेयर विल यू गो, क्वेश्चन मार्क। वे लोग क्या करेंगे, तो क्या होगा, क्या करेंगे, तो व्हाट विल दे डू, क्वेश्चन मार्क। और ये आप लोग के लिए आराम कैसे पढ़ेगा। तो इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस को राइट कीजिए अपने नोटबुक में, और इस रूल के अनुसार जैसे आपको समझाया हूँ इसके अकॉर्डिंग आप बनाने के प्रयास कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा साथ ही साथ आप बोलने के भी प्रयास कीजिए, तब जाकर आपका इंग्लिश कंप्लीट हो पाएगा, और एक दूसरे से तब जाकर आप फ्लुएंटली बात भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ताकि इस अगला जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू दोस्त।